आज को टॉपिक है वो टॉपिक है टावरो जनगणना 2011 IMPORTANT टॉपिक है। कन्फर्म क्वेश्चन आएगा QUESTION। टावरो जनगणना की है सौ पहली पोत चाणक्य करी। गुरु चाणक्य जनगणना करी, हाँ पहली पोत कौटिल्य में जनगणना का उल्लेख मिले। यानी आपा तो पुराने टाइम में एक्सपर्टा मौर्य काल में जनगणना चाले, लेकिन अब की जनगणना हो रही है पहली पोत स्वीडन के अंदर हुई 1749 के अंदर। और भारत में की पहली जनगणना टावरो हुई बा हुई 1872 महीने किंग टेम लॉर्ड मेयो के टेम। लेकिन सेपरेट तरीके से जनगणना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के समय। बी टाइम बता 1885 में भारत की जनसंख्या मात्र 17.5 करोड़ ही। आज भाई जी 17.5 ऊपर देख लो यूपी ले आ बैठे। और बी टाइम पूरे भारत की जनसंख्या आया करती है 1885, यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना कौन करी? एओ ह्यूम करी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 नोएडिया कांग्रेस की स्थापना। ठीक है गुरुजी। सबसे पहले जनगणना मौर्य काल में शुरू हुई थी, भारत में 1872 में हुई थी, लेकिन विस्तृत जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। अब जो की जनगणना हुई जो हमें पढ़नी है, जो हमें रटनी है, वो 2015 वाली जनगणना है, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं है। वैसे कौन सी जनगणना है? वैसे 15वीं है, सॉरी 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं है। और वैसे कौन सी है? वैसे 7वीं है। जनगणना विश्व संघ सूची का है, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज कर देता है कि जनसंख्या विषय किसका है। तो ध्यान रहे जनसंख्या विषय समवर्ती सूची का है। यानी जनगणना तो सिर्फ केंद्र ही करवाएगा, लेकिन जनसंख्या का मतलब ये होता है जनसंख्या पे रूल राज्य भी बना सकता है। जैसे राज्य ने एक रूल बनाया था कि नसबंदी कराओ, रेडियो ले जाओ। कई डैनिया गया बीटे नसबंदी 3 बार कर दो भलाई बने कलर टीवी दे दो बढ़िया सो। तो जनसंख्या पर नियम तो राज्य भी बना सके। अब भी नियम बना रहा क्या कि 1100 रुपया चाहिए, 2100 रुपया चाहिए, जाओ नसबंदी कराओ और रुपया ले आगे ठाट करो, आराम और रिचार्ज कराओ और आप लोग धुरीना एप्लीकेशन खरीद लो। तो बी टेम जनगणना विषय तो संघ सूची को, लेकिन टावरो जनसंख्या विषय समवर्ती सूची को इन राज्य भी आपको नियम बना सके। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चले आगे देखो, आगे चलते हैं। अभी देखो अभी बहुत बातें बाकी है, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, आपको आज बहुत सारी बातें बताएंगे, अनेक बातें बताएंगे। 31 अक्टूबर 2011 विश्व की जनसंख्या 7 अरब थी। टावरो जनसंख्या एक एक करके बढ़ने लग रही है। यानी 11 जुलाई को आता है विश्व जनसंख्या दिवस, क्योंकि 11 जुलाई के दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई। और बेखुशी में बोलिया रहे या तो आग लग गई। 5 अरब हो गया विश्व अपनी आपा विश्व में आपा यहां तो 5 अरब हो गया। बोलो इन दिनों जनसंख्या दिवस मनाऊंगा तो ओ पर्सन तो टावरो कई बार आ गया, बहुत ही ज्यादा IMPORTANT पर्सन। आपने जनसंख्या पर नीतियां भी बनी, नई जनसंख्या नीति बनी टावरो 2000। बिम बोलिया के 2045 तक का भारत की जनसंख्या आप स्थिर कर देंगा। स्थिर हो मतलब फिर अपनी बड्डे को नहीं अच्छा कर दिया को नहीं थे स्थिर। स्थिर क्या कर दिया? देखता जाओ थे, आग लागेगी अभी देखता जाओ बीत के। अपन बहुत प्रगति करिए टावरो, बहुत मेहनत करिए आप। यह बिना मेहनत थोड़ी है जे विश्व में अपना दूसरा स्थान यही थोड़ी है। अभी देखो जिक्र चालो देख तो जाओ थे आप, सिर बिड़ा लो आगे टेबल टाबर गुरु जी ई आगे देखता जाओ। चलो चलो चलते हैं। ए तो टाबर नॉर्मल बात है जो आपने याद करनी है। जनसंख्या को भी एक रूल हुए भी यहां देखे तो जनसंख्या जो होती है ना वो एक तरीके से गर्म क्षेत्रों की बढ़ती है। यानी जिसमें बात करें ना शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वहां जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि करती है। जैसे ये जो है यहां जो है, यहां पर हो गया आपके 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में विश्व की 50% जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा लीदवाड़ो है वो है 35 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और विश्व में सबसे ज्यादा लीदवाड़ो बस रहे, सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या है। ए चीजा बिया थारे एग्जाम की दृष्टि इंपोर्टेंट को नहीं, अगर थे फर्स्ट ग्रेड या RS या IAS का पेपर दिवानी वह तथ्य बड़ा काम में होगा और आपकी किसी गाइड में लिखे हुए नहीं मिलेगा। राण दे रहा तू गुठू पढ़िया, अरे मैं पढ़ लिया टावर यार टेम मिल गयो बने।
जब मैं देखूं आज ज्ञान बांट के था नहीं बता दूं, ठीक है। आग लगा दें, आग तो आप लगा रखी है, विश्व में अपना दूसरा स्थान होते, आप दूसरे स्थान पर धीरे धीरे रेवणा, धीरे धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे करके आप देखो कितनी जनसंख्या बढ़ाई विश्व में, अपना दूसरा स्थान। आग लगा देंगे, देखता जाओ थे। अभी देखो आप पहले भी आओगे, जल्दी आओगे जी, यही चलता रहे नहीं। इन लॉकडाउन के बाद देखो इन रिजल्ट तो बाद में आओ आगे चलोगे। देखो अभी तो काम ये बात को नहीं आने लगी है, मैं बता रहा हूं विश्व की जनसंख्या लगभग गर्म देशों की जनसंख्या ज्यादा बढ़े हमेशा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये जो गर्म क्षेत्रों के देश है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक बात का आपको नहीं पता है, बात यह है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या ओनली 10% भाग पे बसी हुई है, या फिर यह कह सकता हूं कि 80% जनसंख्या विश्व की 20% भाग पे ही बसी हुई है। यानी जनसंख्या सर्वाधिक गर्म देशों की बढ़ती है, ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। सर उदाहरण बताओ। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण देखे, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, देखो नाम लेना पड़ेगा, मजबूरी है, आगे लुच्चो लफंगो जो भी है यार, जिसो भी है तो देसी है, तो अपनो ही टाबर है, टाबर बिगड़ जाए अपनो ही टाबर है, कोई भी आप ज्यादा गाल भी ना काटे करो। कई पाकिस्तान तेरी एक गाल काटे इन बेरों को नहीं, भारत में बने, भारत ने गाल पड़ रही है, बात समझे कर बात नहीं। तो बांग्लादेश, इंगे बाद में रूस, जापान, जर्मनी, यूके, गुरजी की ताक नाम लिखो। देखो थाने एक बताऊं, आप आग यहां लगा रखी है, देखता जाओ थे। देखो चीन की जनसंख्या डबल होने में 65 साल लगेगा, यानी अब जो है उसका, अब जो रेट चल रही है उसके हिसाब से आंकड़े निकालेंगे तो डबल होने में 65 साल लगेंगे। लेकिन आग लगा देंगे भाई साहब 36 साल में डबल हो जाएंगे। ओ गुरुजी तगड़ा आंक को नहीं बताओ, हिम्मती आंक को नहीं बताओ, है आज थोड़ी है, युगों युगों चलते आ रही है आपने तो जनसंख्या। आगे देखो अमेरिका ने डबल होने में 120 साल लगेगा। पाकिस्तान तो आपनो ही होशियार है, जामेड़ो आपनो है, आपनो ही होशियार है, यानी आपनो भी हिम्मती है वो तो, क्यों कहेंगे और तो काम को नहीं, काम हुआ जब 10-15 जाम ले जो को सक्सेस है बिन तो घरे राख लेगा, बाकी भारत के मां घुसा देगा, अठागे बम ब्लास्ट करो तो अन्य तो 28 साल ही लगेगा डबल होने में। अब देखो बांग्लादेश के कम में 30 साल में डबल हो जाओ। लेकिन रूस और जर्मनी की जनसंख्या वैसे दे सके ना, जापान, तो जापान को 350 साल लग जाएंगे डबल होने में, लेकिन रूस और जर्मनी की जनसंख्या कभी डबल नहीं होगी, अनंत काल तक दुगनी नहीं होगी। क्यों गुरुजी? के कारण है, ठंड बता दिया ना, ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है, ये ठंडे क्षेत्र है। जदीद में आपने घूमना आवे, जोड़ों आवे, आनो पड़े, मजबूरी है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। और भी बहुत सारे कारण है नहीं बढ़ने के। अब क्या होता है, रूस के अंदर अगर कोई महिला, रूस के अंदर अगर कोई महिला 12 टाबर जाम दे तो बिन एक अवार्ड मिलेगा, लेनिन माता अवार्ड, यानी इस पुरस्कार के अंदर एक कार गिफ्ट मिलती है और एक अवार्ड मिलता है। यानी 12 बच्चे अगर रूस में कोई महिला जन्म दे तो भाई साहब अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड अगर भारत में हुए तो आज आपरली दाद्यांगन सब कने एक कार वार खुद की 12, क्यों 12 तो नॉर्मल होया करता, आपने गिन लो बोले, पुरानिया हिसाब काटो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो नॉर्मल है, 5, 7 चालता भी रहता, फिर भी अच्छी रेपो, अच्छी ही दम हो अपना। आजकल की बिन्ने तो 1-2 बुजुर्ग पुरानी दादियांगे, और दादियां आज भी खेत में, दादियां ने राजा छोरिया जे बराबर काम कराने पे दादी आगे निकल जाए कि 12-12, 13-13 जाम के भी। तो लेनिन माता अवार्ड अगर आपने हो तो आपने लगभग दादियां का नाज अवार्ड वार, लेकिन वो अवार्ड घट चला है, वो रूस में चला है। तो रूस प्रधानमंत्री मेरी बात चल रही है, मुठू भेज दिया कि चलो आगे बहुत बातें रहेगी रहे, अभी तो की कौन बताया मैं थाने। देखो अब आप कितना हिम्मतियां देखो। वैसे तो अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है मानव की उत्पत्ति कहां हुई, तो वैसे तो पुरानी किताबें कुछ लिखती है अफ्रीका, लेकिन नवीन शोधों में यह भी माना जाता है कि एशिया। तो ऐसे मान लो कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप ऐसे है, यहां इधर एशिया जाता है, हो सकता है यहां से उत्पत्ति हुई और इधर से निकल के एशिया और इधर देशों में फैले होंगे।
तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई, तो ऐसा मान सकते हैं मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन गौण के अंदर एशिया माना जाता है। नवीन कई शोधों में यह भी आता है कि जनसंख्या जो है वो कब है, वो जनसंख्या उत्पत्ति यार पहला मानव कहां, एशिया महाद्वीप में। नवीन शोधों में यह भी बात आती है। देखो आ कहे कि भारत जो को है 2150 में स्थिर जनसंख्या हो जाएगी अपनी, लगभग 11.6 बिलियन पर जाके अपनी स्थिर हो जाएगी, फिर ना बढ़ेगी ना घटेगी। जचना रही बात तो कौन नहीं, लेकिन जचा लिया कोई बात नहीं। देखो आप कितना हिम्मती आप आग लगाओ कौन लगाओ, देखो 1815 के अंदर काम की बात आ रही है, सुनो थे आनंद आ जाओ थान, भारतीय की हिम्मत देख के थान आनंद आ जाओ। 1815 में भारतीयों को एक समूह कलकत्ता गयो, भारतीयों को एक समूह कलकत्ता और मॉरिशस एक देश है हिंद महासागर में, ये मॉरिशस देश में गयो के काम कर गयो, गन्ना के खेत में गन्ना कटाई खातर गयो, जोरा जोरी चने के खेत में। वो तो सिर्फ गानो गाने चने के खेत में जोरा जोरी भय को नहीं, जोरा जोरी गन्ने के खेत में काम करने गया भारतीय अपना। और थान पता है आज की स्थिति है मॉरिशस की, आज मॉरिशस में 13 लाख कुल जनसंख्या 13 लाख है, जिसमें से 7 लाख भारतीय है। वाह आग लगा देंगे आग। बात समझ में आएगी था रकीमी को नहीं आई, दोबारा बताओ गुरुजी। अपना कई भारतीय कलकत्ता मॉरिशस गया गन्ने खेत में गन्ना कटाई करने काम करने, आज मॉरिशस की 13 लाख में 7 लाख भारतीय है। और सुनो कई बार तो वहां का प्रधानमंत्री भी भारतीय आता है। और सुनो जो इंपॉर्टेंट है, पिछली से पिछली बार पटवार के अंदर एक क्वेश्चन आया था, कहां की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, भारत के अलावा कहां की राष्ट्रीय भाषा, यानी भारतीय तो कोई नहीं लेकिन वहां की है राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उसका उत्तर था मॉरिशस। पीछे पटवार का पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी विश्व जनसंख्या की आप बात करा, देखो और भी बात बाकी पड़ी है, अभी तो बड़ी काम की बात बताने लग रहे हो, नाक कौन मिलेगी पढ़ने, सौ खतरनाक टॉपिक है, सौ दो टॉपिक है, गोल गैल छुटावे लोग इन टॉपिकों। देखो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और मात्र 10% जनसंख्या ही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में आपा आवा चीन आवे, बांग्लादेश आवे, पाकिस्तान आवे, आपा ही तो मैन फेरे। कबीर जी एक दो कह गया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले हो जा, फिर बहुरे करेगा कब, पता नहीं क्या काम मिली मॉरिशस में। हाँ क्या मॉरिशस है। चलो दोबारा देखो और काम की बात। 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या टावरों 700 करोड़ ही, यानी 7 अरब। 2023 में टावरों हो जाएगी 8 अरब या 8 करोड़, ठीक है, 800 करोड़ या 8 अरब, ठीक है। और 2050 में हो जाएगी 9.5 अरब। लेकिन आप पर ले प्रावानी अपन अपने वाले पे आते हैं। अब भारत की मैं आपको जानकारी देता हूं जहां से प्रश्न पुटअप होने शुरू होंगे। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ जोड़ा है इस टॉपिक से, अभी तो सिर्फ ऐसे ही बातें बताइए कि हम लोग कितने ताकतवर रहे हैं। ठीक है, देखो आगे चलो। देखो हमें बात करनी है किसकी, जनगणना 2011 की। कब शुरुआत हुई इसकी? शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2010। सौ पहली पोत राष्ट्रपति कंजाए, और राष्ट्रपति की पहली पोत जनगणना, क्यों भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है जी। इस पर यानी उस समय प्रत्येक आदमी पर 18.19 रुपया खर्च आयो, यानी एक आदमी पर इतना रुपया खर्च आया 18.19 रुपया। ठीक है भी। जनगणना आयुक्त था सी चंद्रमौली, शुभंकर था प्रंगणक शिक्षिका आके गुरु जी, यानी पढ़ी लिखी शिक्षिका, यानी यहां कॉपी ले लेगी निशान हो जनगणना को। ठीक है। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल सियानी बात है। टोटल बी टाइम प्रश्न पूछा कितना? 29। कितना जिला शामिल होया? 640। कितना जिला? 640 जिला। अब भी भारत में अब तो ज्यादा हो गई, क्योंकि लद्दाख वगैरह क्षेत्र को भी 2011 की जनगणना में और एक नई चीज भी शामिल करी, किन्नरान। ठीक है, किन्नर भी शामिल आएंगे 2011 की जनगणना। गुरु जी कितनी है थे? काम की बात बताऊं। देखो
2011 में भारत की जनसंख्या थी 12, 10, 56, 95, 73। विश्व की 17.5%। देखो डाउट गुरुजी यहां के पूछे, बिल्कुल पूछे। नेट की एग्जाम में एक्चुअल आया था ये 12, 10, 56, 95, 73 एक्चुअल पूछा था। यानी उसने 12, 10, 56, 95, 73 की जगह चेंज की थी, एक्चुअल आंकड़ा आया था। तुरंत एग्जाम हुई थी नेट की ना, उसके अंदर विश्वास कौन करवा थे भाई जी, सच्ची बता रही हूं, झूठ कौन बोल रही हूं। 12, 10, 56, 95, 73। गुरुजी शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में टाबरू है 121.06 करोड़। और शॉर्ट में बताओ गुरुजी 121 अरब। और शॉर्ट में बताओ गुरुजी 1210 मिलियन। और शॉर्ट बताओ गुरुजी 1 लाख। मैं तो थाने सगड़ा तरीका बता दिया, बागलो थाने जिया पूछे बिया पूछ के लगभग तो याद रखो 121 करोड़ हो गया आपा, और यह 121.06 करोड़ या फिर 121 अरब। मैं तो थाने सगड़ा बता दिया, जिक्का तरीकों आगलो पूछ के वैसे तरीका थाने बता दिया। अब भाई थे जानो थारो राम जाने, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थोड़ा ही दिन है, बिंग बाद फिर और रटनी पड़ेगी। याद रह जासी गई था गुरजीता ही तक याद रह करना पड़ेगो। पर्सन आवे ठू एक अब थान जोर की बात बताऊंगे। अमेरिका हो गयो की है जो आप अपने के रोटी का लाभार। रूस घणो ही ताकतवर सौ बड़ो देश है। कनाडा घणो ही ताकतवर है, बड़ो देश है। ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्या हम लिखे है गुरुजी, समझो। देखो टावरो, अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सगड़ा जोड़ लेनी, सगड़ा ही जनसंख्या जोड़ लेनी तो भी भारत की जनसंख्या ज्यादा है। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। कौन समझ में आई? अरे 1.21 अरब, हाँ 1.21 अरब। मैं क्या लिख दिया, 121 लिख दिया, कोई नहीं कर ले यार। कि छोटी मोटी सुपर फास्ट गाड़ी चल रही है, छोटा अड्डा का ध्यान कौन दे। छोटी मोटी बिंदी आगे पीछे हो जाए तो इतनी ध्यान ना दे। समझ में आएगी थार मैं क्या बोलियो। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। रूस बड़ा देश है। कनाडा भी कम नहीं है, विश्व का चौथा बड़ा है शायद कनाडा। ऑस्ट्रेलिया पूरा एक महाद्वीप है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश, विश्व का भी 5वां है, कौन सा है बड़ा देश है। इन सब की जनसंख्या मिलाए ना भाई जी, फिर भी हम आगे हैं। हमारे कोई टक्कर नहीं ले सकता, हम इन सब से आगे हैं। समझ में आएगी थारी बात? समझो नहीं? कितनी काम की बात बताई है। यानी अफ्रीका पूरा को पूरा महाद्वीप ही जोड़ लो। चलो सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में, पूरे महाद्वीप हुई भारत की जनसंख्या दुगनी है, दुगनी है। और बताओ गुरुजी इसी से तो इंटरेस्टिंग फैक्ट तो और बताओ। ऑस्ट्रेलिया हूं भारत की जनसंख्या 40 गुनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उससे भारतीय जनसंख्या 40 गुना है। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देते हैं हम लोग। आगे चलूं, चलो देखो देखो टाप। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की कितनी है? लगभग 134.6 करोड़, यानी विश्व की 23%। भारत की कितनी है? 121.6। ठीक है, दूसरा स्थान है, आप 2 नंबर पर हाई, कोई बात नहीं गुरुजी। यूएसए 31.2 करोड़। अब अमेरिका को विश्व की जनसंख्या में 30वां स्थान है, लेकिन टावरो यूपी ही कम है, 31 करोड़ ही है। विश्व में जनसंख्या में अमेरिका का 3रा स्थान है मान लिया, लेकिन जनसंख्या है मात्र 31 करोड़, यानी इससे ज्यादा तो हमारी यूपी की है। ठीक है गुरुजी, चौथा बताओ। इंडोनेशिया की जनसंख्या है 23 करोड़, 23 पॉइंट समथिंग करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। आगे चलो। हाँ